नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसी घटना के साथ मैं आपके साथ में हाजिर हुआ हूँ जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसानी मखलूक जिसको दुनिया में सबसे अच्छी मखलूक माना जाता है, दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक माना जाता है इंसान को, और उसी इंसानों द्वारा जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो फिर आपको सोचकर लगेगा कि काश हम इंसान नहीं होते। जी हाँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी मखलूक हैं, लेकिन इस केस को, जिस केस के बारे में आज मैं आपको चर्चा करूंगा, विवरण करूंगा, उस केस को सुनने के बाद आपको इंसान होने पर शर्म आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2006 के निठारी कांड की। निठारी कांड जब ये हुआ उस समय सोशल मीडिया का इतना प्रचलन नहीं था। अगर उस समय सोशल मीडिया होती तो शायद इससे चर्चित केस कोई देश में होता नहीं। लेकिन आज भी जब निठारी कांड के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, अभी भी उसका केस चल रहा है तो रूह कांप जाती है। क्या था दोस्तों निठारी कांड और क्या थी उसकी घटनाएं? मैं मुबारिक खान इस कांड को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज मैं इस कांड की विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, निठारी एक नोएडा के सेक्टर 31, इसको लेकर हाल ही में एक मूवी भी आई है सेक्टर 36। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से इसको समझना है तो आप वहाँ देखें। मैं नोएडा के सेक्टर 31 में एक गांव है, उस गांव का नाम है निठारी। ज़्यादातर मजदूरी करने वाले लोग, दिहाड़ी करने वाले लोग वहाँ रहते हैं। गरीब लोगों का एक गाँव है, बहुत सेक्टर 31 में पड़ता है, नोएडा में आज भी है। निठारी गांव में 2000 जनवरी फरवरी आसपास में कुछ खबरें आने लगी, कुछ लोगों की शिकायतें रहने लगी कि यहाँ से छोटे छोटे बच्चे, 12 साल का, कोई 15 साल का, कोई 10 साल का, कोई 11 साल के बच्चे गायब हो रहे हैं। गरीब लोग थे, कुछ लोगों ने पुलिस में FIR केस करने की भी कोशिश की। तो जनरली होता यूँ है कि जब ऐसा कोई बच्चे वगैरह गायब होते हैं, गरीब लोग थे, तो कुछ बच्चे उनमें से वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो पुलिस ने इस मामले पर इतना ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे इन बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती गई। अचानक एक दिन इन बच्चों के गायब होने के क्रम में एक पायल नाम की लड़की, जी जो इसमें सबसे बड़ी थी, लगभग 17 से 18 साल की थी, उनके पिता का नाम नंदलाल था, वो गायब हो गई। तो नंदलाल जी ने इस मामले को थोड़ा सा सीरियस लिया। वो पुलिस के पास गया, उन्होंने FIR कराने की कोशिश की, पुलिस ने FIR नहीं ली। लेकिन नंदलाल ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। नंदलाल ने अपने शुरुआती स्तर में जांच पड़ताल करने की कोशिश की, अपनी बेटी को खोजने की कोशिश की। तो उसमें पता चला कि पायल एक ऑटो में बैठकर आई और ऑटो में बैठकर वो सेक्टर 31 में एक कोठी है, D5, कोठी का नाम है D5। उस D5 कोठी में रुकी, उतरी और उतरकर अंदर गई और फिर वहां से कभी वापस नहीं आई। ये सूचना नंदलाल जी को, पायल के पिता को मिली। जैसे तैसे करके नंदलाल ने उस रिक्शे वाले को ढूंढ लिया जिस रिक्शे में बैठकर पायल गई थी। नंदलाल ने रिक्शे वाले से पूछा, आपने कहाँ छोड़ा? रिक्शे वाले ने बताया, मैंने सेक्टर 31 की कोठी नंबर 5 में, D5 में छोड़ा। लेकिन रिक्शे वाले ने जो बताया वो अपने आप में एक आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात थी। रिक्शे वाले ने कहा कि पायल जब उतरी तो उसने मुझे किराया नहीं दिया था। उन्होंने कहा, आप थोड़ी देर रुके, मैं अंदर से आपको किराया ला कर देती हूँ। तो रिक्शा वाला 10 मिनट 15 मिनट उसने वेट किया। जब वो पायल अंदर से नहीं आई तो रिक्शा वाला अंदर गया तो अंदर से एक व्यक्ति उनको मिला। उस व्यक्ति का नाम था सुरेंद्र कोहली। इस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यही जो मेन अक्यूज है वो यही है, सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली नाम का एक व्यक्ति मिला। उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे यहाँ एक अंदर लड़की आई थी। सुरेंद्र कोहली ने कहा, आई थी लेकिन वो तो चली गई यहाँ से। रिक्शे वाले ने कहा, मैं गेट के सामने खड़ा हूँ, यहाँ से तो कोई नहीं गया। तो थोड़ी बहुत उनकी नोकझोंक होती है और सुरेंद्र कोहली रिक्शे वाले को वहां से भगा देता है। रिक्शा वाला ये सारा घटनाक्रम है जो वो पायल के पिता नंदलाल को बता देता है। नंदलाल को जब इतनी सूचना मिलती है तो वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। पुलिस इस मामले को थोड़ा गंभीरता से नहीं लेती है। नंदलाल लेकिन इस अपनी बेटी की खोज में पीछे लग चुका था। उसने एक वकील पकड़ा, वकील से उसने कोर्ट का सहारा लिया।
सेशन कोर्ट में उसने केस कर दिया। सेशन कोर्ट को उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी गायब हुई है, मेरी बेटी के साथ और भी बच्चे गायब हुए हैं और पुलिस मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। नंदलाल ने बताया ऐसे ऐसे ये घटनाक्रम हुआ, D5 में गई थी और वापस नहीं आई। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए, केस दर्ज करने के आदेश दिए, और न सिर्फ आदेश दिए, कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आप इतने समय के अंदर हमें रिपोर्ट भी करेंगे। तो अब पुलिस की मजबूरी हो गई, पुलिस ने केस दर्ज किया, और केस दर्ज किया तो पुलिस पायल की छानबीन में लग गई। जैसे मैंने आपको बताया कि पायल को आखिरी बार D5 के पास देखा गया था, तो पुलिस पहले वहीं पर पहुंची। जब पुलिस D5 के पास गई तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे, माँ बाप के बच्चे गायब हुए थे। उन माँ बाप को भी थोड़ी सी हिम्मत मिली और उन्होंने भी नंदलाल का साथ दिया और पुलिस के मदद करने लगी। अच्छा, इन सब घटनाक्रम में एक बात कॉमन थी कि वो जितने भी बच्चे गायब हुए थे, जितने भी बच्चे, अच्छा पायल गायब हुई थी 7 जुलाई को, और बच्चों का घटनाक्रम गायब होने का घटनाक्रम चालू हो गया था जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरुआत से। ये 2006 की बात कर रहे हैं हम, 2006 में गायब हुई थी। तो सब जो बच्चे गायब हुए थे उनमें सबकी एक आखिरी लोकेशन जो पूछताछ में पता चली, सबका कहना यही था मैक्सिमम कि जो बच्चे गायब हुए हैं उन बच्चों को आखिरी बार इस कोठी D5 के पास देखा गया। अब यहां से पुलिस थोड़ी सी चौंकाने लगी। अब मैं इस D5 की कोठी के बारे में बात कर देता हूं, ये है किसकी। ये जो D5 की कोठी है इसका मालिक है मोनिंदर सिंह पंडेर नाम का एक व्यक्ति है, वो इस कोठी का मालिक है। वो यहाँ रहता नहीं है, बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता है, लेकिन महीने में 1-2 बार वो यहाँ आता है। क्यों आता है? और जो इस कोठी की देखभाल करता है सुरेंद्र कोहली, वो इसका नौकर है मोनिंदर सिंह पंडेर का। मोनिंदर सिंह पंडेर यहाँ क्यों आता है उसकी थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। मोनिंदर सिंह पंडेर को जब पुलिस ने हिरासत में लिया बाद में, तो उसने बताया था कि इस कोठी पर मोनिंदर सिंह जो पंडेर है वो अय्यासी करने आता था। जी हाँ, उसने अपने जांच पड़ताल में बताया। जब इस केस का मामला खुला, कैसे खुला मैं आगे आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा विस्तृत रूप से, लेकिन पुलिस को जो पंडेर ने बताया वो बताया कि वो यहाँ अय्यासी करने आता था। वो यहाँ आता, 1-2 दिन रुकता, कुछ पिम्स के नंबर भी मिले, कुछ दलालों के उसके मोबाइल से नंबर मिले, उनसे वो लड़कियां सप्लाई करवाता और फिर यहाँ अय्यासी करके चला जाता। ये घटनाक्रम था। ये मोनिंदर सिंह पंडेर जिसकी ये कोठी है, उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस ने देखा, अंदर कोठी के अंदर गई, पुलिस को कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे वहां के इलाके के जो निठारी के लोग थे वो इकट्ठा हो गए, सबको अपने बच्चों को खोजना था। सब वहां इकट्ठा हो गए कि कुछ तो है इस कोठी में, ये चर्चाएं अफवाहें फैलने लगी। तो जब पुलिस उस कोठी की देखभाल कर रही थी, कुछ कांस्टेबल थे और एक सब इंस्पेक्टर था, ज्यादा कांस्टेबलों की संख्या नहीं थी, तो किसी व्यक्ति ने कहा अब मैं थोड़ा सा उस कोठी की लोकेशन पे लेके चलता हूँ आपको। वो कोठी जो सेक्टर 31 में बनी हुई है, उस कोठी के सामने से रास्ता जा रहा है, वहां और भी बहुत सारी कोठियां बनी हैं, और इस कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा नाला जा रहा है, बहुत बड़ा नाला जा रहा है, गंदा नाला है, बड़ा नाला है, जिसमें वहां के लोग अपना कचरा वगैरह डाल देते थे। पानी जो वेस्ट वाटर होता था वो सप्लाई का केंद्र था, वहां से वो निकल जाता था, गंदा रहता था, ज्यादातर ज्यादा सफाई वफाई उसकी होती नहीं थी। उस कोठी के पिछले हिस्से में वो नाला था। जब पुलिस वहां जांच पड़ताल कर रही थी, जब लोग इकट्ठा हो गए, लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा हो गया, तो किसी ने एक चीज नोटिस की कि जो सेक्टर 31 की जो एक कोठी है D5, इस D5 के जो नाला है पीछे, इस वाले हिस्से में बहुत सारी ब्लैक पॉलिथीन पड़ी हुई थी, छोटी छोटी, इतने इतने आकार की, कोई बड़ा आकार था, कोई छोटे आकार की, बहुत सारी पॉलिथीन। और ये पॉलिथीन सिर्फ D5 कोठी के पीछे पड़ी थी और आगे पीछे उस नाले में कहीं देखने को नहीं मिल रही थी। किसी आम नागरिक का इस पर थोड़ा सा ध्यान चला गया। जब ध्यान चला गया, उसने पुलिस वालों को बताया। पुलिस वालों ने, जब पब्लिक ने ज्यादा उनसे कहा कि आप देखो इन इतनी सारी पॉलिथीन में यहाँ क्या है, तो किसी पुलिस वाले ने उस नाले से एक लकड़ी के सहारे से एक पॉलिथीन को निकाल लिया। आपकी रूह कांप जाएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि उस पॉलिथीन में क्या था। जब उस पॉलिथीन को खोला गया तो उस पॉलिथीन में
छोटे बच्चों के जिस्म के अंग मिले। जो पहली पॉलीथीन खिली थी, उस पॉलीथीन में पैर का हिस्सा मिला था, घुटने से नीचे का पैर मिला था और एक खोपड़ी मिली थी। और ज्यादा वो खराब नहीं हुआ था वो अंग, मतलब इतना ज्यादा नहीं था कि कंकाल का उसने अभी रूप नहीं लिया था। ये देखकर पुलिस वाला चौंक गया। और अभी आपको मैंने वो मूवी बताई थी, आप देखोगे उस पुलिस वाले को वहां उल्टियां होना शुरू हो गई, वो घबरा गया। उसने तुरंत अपने आला अधिकारियों को संपर्क किया। देखते देखते सेक्टर 31 के D5 कोठी के सामने पुलिस का हुजूम लग गया। पुलिस के लिए बड़ा चिंता का विषय था कि इस नाले से बहुत सारी पन्नियां थी, पॉलीथीन थी वहां पर। उनको निकाला गया, सफाई कर्मियों को बुलाया गया। जब उन पॉलीथीन्स को निकाला गया तो 40 पॉलीथीन्स वहां से बरामद हुई। पुलिस के जो रिकॉर्ड में मैं आपको वो बता रहा हूं। और उन 40 पॉलीथीन में किसी में पैर मिला, किसी में खोपड़ी मिली। ज्यादातर पॉलीथीनों में धड़ से नीचे का हिस्सा, यानी पैरों से नीचे का हिस्सा और गर्दन, ये सर, ये मिला। पॉलीथीनों को खोला गया, निकाला गया और देखते ही देखते ये नोएडा में खबर फैल गई। पुलिस बिल्कुल अचंभित रह गई देखते हुए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और कोठी के नौकर सुरेंद्र कोहली को हिरासत में लिया। ये घटना है 30-31 दिसंबर की। 30-31 दिसंबर को इस कोठी के मालिक पंडेर और सुरेंद्र कोहली को हिरासत में लिया गया। अच्छा, 31 दिसंबर को इनको हिरासत में लिया गया। 1 जनवरी 2007 को इस कोठी की छानबीन की तो इस कोठी की छानबीन में एक कीपैड मोबाइल मिला, नोकिया 1100। वो मोबाइल पायल का था। पायल के पिता नंदलाल ने उसको पहचान लिया। वो मोबाइल पायल का था। 7 जुलाई को पायल गायब हुई थी। 1 जनवरी 2007 को उसका मोबाइल मिला वहां पर। तब जाकर पंडेर को और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर पुलिस ने अपना एक्शन दिखाया। तो पुलिस को पंडेर ने सारी बातें बता दी। पुलिस ने कहा कि मैं आता हूं, ऐसे ऐसे आता हूं, मैं ये काम करता हूं, यहाँ कुछ दलालों से मेरे संपर्क है। मैं कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पंडेर ने बता दिया कि ये मेरी अय्याशी का अड्डा था। फिर सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की गई। सुरेंद्र कोहली से जो पूछताछ में पता चला, पुलिस वालों की रूह कांप गई। जब पुलिस ने इस केस को जांच पड़ताल किया तो पुलिस वालों के स्टेटमेंट ये हैं कि पुलिस वाले उसके बयान को नहीं ले पाए। एक YouTube पे भी एक बयान छोटा सा मिल जाएगा आप। अच्छा, जो कंकाल मिले, जो पन्नियां मिली, उन पॉलीथीन में कुल 19 खोपड़ियां मिली थी, यानी वो 19 बच्चों के कंकाल थे उन 40 पॉलीथीनों में। तब जाकर सुरेंद्र कोहली ने बताया कि जब मोनिंदर सिंह पंडेर यहां से चला जाता तो एक दिन ऐसा हुआ कि मोनिंदर सिंह पंडेर को कोई लड़की नहीं मिली। दलाल से बात हुई, उसने मना कर दिया। तो मोनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र कोहली से कहा कि मुझे कोई लड़की का इंतजाम करो। तो सुरेंद्र कोहली ने एक लड़की को, जो पुलिस के रिकॉर्ड में नाम है मैं वो बता रहा हूँ, की लड़की को सुरेंद्र कोहली ने पंडेर के लिए बुलाया। तो सुबह सुरेंद्र कोहली चला गया। पंडेर ने सुरेंद्र कोहली से कहा कि इसको घर भेज देना ऑटो में बिठाकर। तो ऐसा कहते हैं कि सुरेंद्र कोहली ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैंने उस लड़की से कहा, जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, उससे कहा कि मैं भी आपको पैसे दूंगा, आप वो सब मेरे साथ भी करो जो आप सुरेंद्र पंडेर के साथ किया। तो उस लड़की ने उसको मना कर दिया, और उसको मना नहीं किया, उसकी बेइज्जती की कुछ, ये बताया सुरेंद्र कोहली ने। सुरेंद्र कोहली ने कहा कि मुझे वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने उस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मैंने उसके साथ रेप किया। ये सुरेंद्र कोहली बता रहा है पुलिस को। जो पहला केस हुआ, पहला कांड हुआ था, वो सुरेंद्र कोहली बता रहा है। लड़की के साथ उसने उस लड़की की हत्या कर दी। फिर कह रहा है मरने के बाद मैंने उसको रेप किया। रेप करने के बाद उसको बाथरूम में ले गया। बाथरूम में कह रहा है कि मैंने उसके 3 टुकड़े किए। एक मैंने उसका सर अलग किया, फिर मैंने उसके धड़ से नीचे अलग किया। 3 टुकड़े करने के बाद अब आप सुनना क्या कहता है कि मैंने उसका बाजू और जो ये सीना था, इसको काटकर कुकर में बनाया। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने
बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। मैं इंसान की बात कर रहा हूं। इंसान इंसान को खा रहा है। ये खुद स्टेटमेंट दिया है सुरेंद्र कोहली ने कि मैंने पहले उसको काट के बाद मैंने उसके कुछ अंग कुकर में बनाए, मांस पकाया उसका और मैंने उसको खाया और फिर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस नाले में डाल दिया। ये पहली हत्या थी उस पिंकी नाम की लड़की की जो सुरेंद्र कोहली ने की थी। और फिर बाथरूम को साफ कर दिया। फिर वो कह रहा है कि मुझे इंसानों की लत लग गई, मुझे खून लग गया, मेरे मुंह से खून लग गया तो मुझे अब इंसानी मांस चाहिए था। तो क्या करता कि जो निठारी गांव था वहां के बच्चे जो वहां से खेलने कूदने आते, अच्छा 19 कंकाल मिले। 19 कंकालों में से पुलिस ने पता लगाया कि 9 लड़कियों के थे, 7 लड़कियों के थे, बाकी लड़कों के थे। तो उसने वो उठाया, बच्चों को उठाने लग गया और उठा के उनको काटता और उनके यहाँ के धड़ को वो खा जाता, बाकी हिस्सों को फेंक देता। और यही पुलिस को उस नाले में मिला कि 40 की 40 पॉलीथीन में से किसी भी कंकाल के सारे अंग मिल रहे थे लेकिन धड़ नहीं मिल रहा था, धड़ और बाजू नहीं मिल रही थी। सुरेंद्र कोहली ने स्टेटमेंट में किया कि वो मैं खा जाता था। 19 बच्चों को एक आदमखोर कुकर में उबाल कर खा गया। खुद स्टेटमेंट में उसने ये बताया। जो पुलिस वाला था जिसने उसका ये स्टेटमेंट लिया था, उसने कहा जब ये उसने कहा ना कि मैंने ऐसे ऐसे उनको पकाया और उनको खाया, तो वहां अंदर पुलिस वालों को उल्टियां शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि हम इसका स्टेटमेंट नहीं ले सकते ऑन रिकॉर्ड। फिर दोबारा ये हुआ कि पुलिस की और टीम आई, सुरेंद्र कोहली को बांधा गया। पुलिस वालों का कहना था कि हमें उसमें जिंदा आदमखोर दिख रहा था। उसको बांधा गया और बांधने के बाद फिर उसको मेडिकल टीम के सामने, डॉक्टर्स के सामने, मेडिकल टीम के सामने, फॉरेंसिक के सामने उसका स्टेटमेंट लिया गया। कोर्ट तक मामला पहुंचा। 12 केसों की अब तक सुनवाई हो चुकी है। 12 बार फांसी की सजा दी जा चुकी है सुरेंद्र कोहली को। मोनिंदर सिंह को, जो पंडेर था जिसका वो मालिक था जो D5 कोठी का, सबूतों के अभाव में वो छूट गया। 16 अक्टूबर 2023 को उसकी रिहाई हो गई। आपने भी ये चर्चाएं पढ़ी होंगी। ये एक आदमखोर इंसान की घटना थी। मैंने आपको बताया कि खुदा की सबसे अच्छी मखलूक इंसान है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ऐसा लगता है कि यार हम इंसान क्यों हैं। तो सोशल मीडिया का दौर है, अपने बच्चों को थोड़ा सा सावधान रखें। आपके सामने, आपके पड़ोस में, आपके अगल में, आपके बगल में कौन कैसा इंसान है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 5-6 साल तक उसने काम किया, तो 3 साल काम किया पंडेर की कोठी में, लेकिन पंडेर को भी कभी इस बात की भनक नहीं लगी। ये था निठारी कांड। एक इंसान के बच्चों को काट कर खा गया। अभी भी इलाहाबाद जेल में बंद है सुरेंद्र कोहली। फांसी की सजा उसको पेंडिंग हो रखी है, अभी तक उसको फांसी की सजा नहीं मिली है। पंडेर जो था उसको छोड़ दिया गया। आज भी जब कभी सेक्टर 31 से लोग निकलते हैं तो D5 की कोठी को देखकर रूह कांप जाती है। जब भी वहां से लोग निकलते हैं तो 19 बच्चों की लाशें याद आती हैं और आता है याद वो इंसान जो 19 बच्चों को टुकड़े कर कुकर में बनाकर खा गया। आज अलविदा लूंगा आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।